सबसे पहले बात, मुल्क में साजिश हो रही है, लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है। कुछ लोग खुद को आग लगाना चाहते हैं, हालात खराब हो सकते हैं। शेख रशीद अहमद ने खबरदार कर दिया, कहा कि राना सना ने 9 थानों में मुकदमात बनवाए, बताएं किस शहर में गिरफ्तारी दूं। शेख रशीद का कहना था कि मुनशियात फरोश जिस मुल्क का वजीर दाखिला हो तो इस मुल्क में क्या अमन होगा। दुआ है मुल्क में झाड़ू ना फिर जाए। गली मोहल्लों में लड़ाई होने लगी है, जिसका जिम्मेदार राना सनाउल्लाह है। शेख रशीद का कहना था कि 90 दिन बाद इलेक्शन की तारीख दें, इमरान खान को मैं राज़ू करूँगा। मैं पाक फौज के साथ खड़ा हूँ। अगर इमरान खान राबते के लिए मेरी ड्यूटी लगाते हैं तो मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि जेल हमारा ससुराल, मौत हमारी महबूबा और हथकड़ियाँ हमारा जेवर हैं। नवाज शरीफ की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। लातादाद शहरों में राना सनाउल्लाह साहब ने मुकदमे कराए हैं, खास तौर पे फैसलाबाद मदीना टाउन वाला तो उनका खास मौलवी है। राना सनाउल्लाह साहब बताएं कि 9 शहरों में से मैं किस शहर में गिरफ्तारी दूं। इस मुल्क की बदनसीबी है, 300 आदमियों को इन्होंने पहले दिन ही ECL से निकाला, जिसमें 1-1 लाख, जिसमें 1-1 टन पाउडर का केस है, एफिडीन का केस है और हेरोइन का केस है। मैंने चारों आर्मी चीफ्स को, IG FIA को, IG IB को, DG ISI को, MI को, DG MO को, आर्मी चीफ को लिखा है कि देखें ये कौन लोग हैं। मैं राना सनाउल्लाह का इंतजार कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे खौफ है कि मेरे शहर की फजा बड़ी खौफनाक है, तशवीशनाक है, गंभीर है। मेरा काम बताना है। ये इस मुल्क में साजिश हो रही है कि इस तहरीक को, जो कि कॉन्स्पिरेसी है, जो कि क्या कहते हैं मदाखलत है, इसको फौज के खिलाफ टर्न किया जा रहा है। वजीर दाखिला और राना सनाउल्लाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ के किसी भी शहर में चंद दर्जन से ज्यादा लोग नहीं थे। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल का मुंतज़िर रहूंगा। वजीर दाखिला ने कहा, शेख रशीद कहते हैं मुझे जान से मार दिया जाएगा, वो खुदा का खौफ करें, मुझ पर इल्ज़ामात मत लगाएं। मुझे क्या ज़रूरत है कि कुछ करूं, मेरे खिलाफ थानों में दरख्वास्तें जमा करवाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक फितना परवर आदमी मुल्क पर मुसल्लत है रहा। 74 साल तारीख में कोई बदबख्त ऐसा नहीं आया जिसने चांद रात को भी एहतजाज किया हो। साहब आप दरख्वास्त उठाए फिरते हैं कि जी मुझे बड़ा ख़तरा है, मुझे जान से मार दिया जाएगा, तो खुदा का खौफ करो। अब तुम जो है वो यानी उम्र के जिस हिस्से में हो, तुम अपनी कब्र के बड़ा करीब हो, तो ये किस किस्म की हरकतें तुम कर रहे हो और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मुझे क्या ज़रूरत है कि इस तरह के हीलों बहानों से बात नहीं बनेगी। तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम्हें इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए और इससे अपने आप को अलहदा करना चाहिए। ये शेख रशीद साहब मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्तें थानों में जमा कराने से जो है ना वो आपकी बचत नहीं होगी। आपकी बचत ये अपने भतीजे की मजम्मत करें, अपने भतीजे की जो वीडियो है उसको उससे डिस्टेंस इख्तियार करें। यानी ये एक ऐसी प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट थी कि ये इन्होंने प्रोपेगेंडे की बुनियाद के ऊपर इन्होंने अपनी जो है वो जदोजहद की। यानी इसकी जदोजहद का अगर आप बुनियादी नुक्ता ढूंढें ना तो वो क्या है, प्रोपेगेंडा। ये जो आप हरकतें अब कर रहे हैं इनका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जो आपने लोगों की चांद रात ख़राब करने की कोशिश की है, आप कर नहीं सके, लेकिन कोशिश आपने की है, इसका भी आपको हिसाब। 50% कामयाबी हासिल कर ली। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाकर 100% कामयाबी हासिल करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़म जाहिर कर दिया। नवाब शाह में कारकुनान से खिताब में आसिफ जरदारी बोले, हक और सच की मुश्किल जंग जीती है, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में कामयाबी मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी ख़तरात से दो चार है, लेकिन उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जाती उम्र में नमाज ईद के बाद कारकुनों से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि 4.25 साल में हमें इंतकाम का निशाना बनाया गया। तमाम कायदीन और कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया, मुश्किलात पर काबू पाने के लिए हमें अल्लाह की रज़ा के साथ सख्त मेहनत करना होगी। जल्द ही मेहनती कौम से खिताब करूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माशी खतरात में घिरा हुआ है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमें इन मुश्किलात का अंदाज़ा था और है, और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है कि हम मिलकर जो ये हमारी एक मुतहद्दा जो
पार्टीज हैं जो इस हुकूमत के हिस्सेदार हैं, हम सब मिलकर, हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, हम मिलकर इंशाअल्लाह इन मसाइल को हल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बतौर एक नाचीज़ इंसान के, खताकार इंसान के, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला के सहारे पर और उस पर कामल यकीन रखते हुए ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हम इन मुश्किलात को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इमरान न्याजी ने लाखों लोगों को बेरोजगार, बेघर किया। रियासत मदीना के दावेदार के पास तोशा खाना का हिसाब ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज एक मरतबा फिर बरस पड़े। कहा, साबिका हुकूमत ने सी पैक पर काम रोक दिया। इमरान न्याजी ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। उन्होंने कहा कि नाअहल हुकूमत ने लाहौर को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। हक से, बर्दाश्त से, हिकमत से, बाहमी मुशावरत से, रवादारी से तमाम सियासी जमातों को इस मुल्क का सोचना है। इस मुल्क की मईशत जो आज से 4 साल पहले 5.8% ग्रोथ रेट पे खड़ी थी, सीपेक चल रहा था, रोजगार मिल रहा था, आज क्या वजह है कि वही 5.8% वाली मईशत जो है वो ज़मीन बोस हो चुकी है? आज क्या वजह है कि वही सीपेक जो चल रहा था वो आज अपना जो है वो बंद पड़ा है, सुस्त रवि का शिकार है? तो मेरा ख्याल है कि हमारे बुजुर्गों ने जानों की कुर्बानी देकर ये मुल्क हासिल किया, आज उनकी रूहें भी तड़प रही होंगी और हम अपने बच्चों को क्या मुस्तकबिल देके जाना चाहते हैं। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मई में दोबारा अवाम के पास जा रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। उन्होंने कहा कि आइन ने हर इदारे की जिम्मेदारी का तयन कर दिया है। ये कैसी हुकूमत है जिसमें अपोजिशन ही नहीं? पूरी पीडीएम इलेक्शन चाहती थी, अब क्यों डर रहे हैं? उन्होंने कहा, तमाम जमातों की फंडिंग केस एक साथ सुने जाएं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, राज़िक अल्लाह ताला है, धरने में खाने का कोई मसला नहीं, जहांगीर तरीन को फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमारा आइन हर इदारे के रोल का हमारे आइन में एक तयन किया हुआ है। आइन कहता है कि ये जिम्मेदारी है मुकन्नना की, ये जिम्मेदारी है अदलिया की, ये जिम्मेदारी है एग्जीक्यूटिव की। अगर इदारे अपनी आइनी जिम्मेदारियों को समझें और निभाएं तो हम सब के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी और पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर पाएगा। जब भी हमने अपनी आइनी जिम्मेदारियों से तजावुज किया और आइन से मावरा इकदाम उठाए, उससे मुल्क को नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। भी मजबूर हो जाएगी इलेक्शन करवाने पर। क्यों? मैं आपको मोटी मिसाल देता हूँ। हमेशा जमहूरियत के 2 रुख होते हैं, एक हुकूमती और एक ऑपोजिशन का। ये कैसी असेंबली होगी जिस असेंबली में ऑपोजिशन का वजूद ही ना हो? इमरान खान हिकमत अमली बना चुके हैं। चोर, डाकू, गद्दारों की हुकूमत से जल्द जान छूटने वाली है। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं, इमरान खान से वफादारी असल में पाकिस्तान से वफादारी है। लीडर से वफादारी निभाऊंगा, जानता हूँ। ये एक के बाद दूसरा झूठा केस बनाएंगे, फिर भी आज वापस पाकिस्तान आ रहा हूँ। किसानियों को ये खुशखबरी देना चाहूंगा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो बैरूनी साजिश के तहत एक पाकिस्तान के ऊपर चोरों, डाकुओं और गद्दारों की एक हुकूमत मुसल्लत की गई है, इससे बहुत जल्द हमारी जान छूटने वाली है। इमरान खान अपनी स्ट्रैटेजी बना चुके हैं, इमरान खान उसे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। मेरे बारे में ये कहा गया कि मैं मुल्क से बाहर चला गया हूँ, वापस नहीं आऊंगा, पीछे झूठी सच्ची FIR दी गई। मैं ये जानते हुए कि अगर एक FIR में जमानत करवाऊंगा तो ये लोग दूसरी FIR देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये बैरूनी साजिश से आए हुए हैं। ये गद्दार जो है, इन्होंने पहले ही इतना घटिया काम किया है कि इसके बाद इनकी नजर में और कोई काम घटिया नहीं है। तो ये झूठी मजहब की आड़ में भी झूठी FIR दर्ज करेंगे, तमाम झूठी हरकतें करेंगे, किसी तरीके से हमारा मुंह बंद करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।